नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सौभाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव से निकलकर आपके घर में आ रहे हैं 14 मई को। अब देवगुरु बृहस्पति सौभाग्य के कारक हैं, 8 सालों तक अतिचारी अवस्था में रहेंगे। 15 मई 2025 को महापरिवर्तन होगा उनका, वो मिथुन राशि में आएंगे वृषभ राशि से निकलकर। अब देवगुरु बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में जाने में 12 से 13 महीने का वक्त लगाते हैं, लेकिन जब अतिचार गति से चलेंगे तो 4 से 5 महीने में ही वो दूरी तय कर लेंगे, यानी 3 गुना तेज़ी से वो सफ़र करेंगे। तो जब वो 3 गुना तेज़ी से सफ़र करेंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ कमी भी रह सकती है और कुछ ज़्यादा भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन चलिए समझते हैं कि जब आपके लग्न में बैठेंगे, प्रथम भाव में बैठेंगे, बुध की राशि है मिथुन राशि और देवगुरु बृहस्पति और बुध दोनों में मित्रता का भाव है, तो ऐसे में धन के भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति हैं मिथुन राशि में आएंगे और वो अक्टूबर तक यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद आपके धन के भाव पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो 2025 और 26 में दो शब्दों में हम जानेंगे कि क्या होने वाला है। देखिए, अतिचारी अवस्था में इसके पहले वो जब महाभारत का समय था ना, जब विशाल युद्ध हुआ था, उस समय में अतिचार गति में बृहस्पति चल रहे थे और अभी वर्तमान में अब वो चलेंगे 15 मई के बाद। तो देवगुरु बृहस्पति 1 साल से आपके 12वें घर में विराजमान थे वृषभ राशि में। तो मानसिक अशांति, थोड़ी पीड़ा, विदेश का भाव है, थोड़े खर्चे भी थे। हालांकि आप के स्वास्थ्य में थोड़ी मुश्किल चल रही थी। तो मिथुन वालों, बृहस्पति का स्थान पेट में होता है, पेट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, गैस की प्रॉब्लम होगी, वायु का संतुलन आवश्यक होता है। अब देखिए, जब वो आपके प्रथम भाव में आएंगे तब देवगुरु बृहस्पति जहाँ बैठते हैं ना, उस घर के भाव को, फल को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में अमृत बरसता है। अब देवगुरु बृहस्पति जब आपके पहले घर में आएंगे तो उनकी दृष्टि सौभाग्य को बढ़ाने वाली होगी और आपके सीधे दृष्टि उनकी सप्तम भाव पर होगी। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है, संतान की प्राप्ति होगी। बच्चे हैं आपके, उनकी शिक्षा में, या भी कह सकते हैं बच्चों का डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छा है, लव लाइफ बढ़िया है, पवित्रता भरा प्रेम रहेगा, एक दूसरे का साथ मिलेगा, शिक्षा के मामलों में सही डिसीजन लेंगे, बढ़िया जगह एडमिशन हो सकता है। और गुरु जब लग्न में होंगे, इनकी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर भी रहेगा, नवम दृष्टि, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो 4 से 5 महीने यहाँ पे रहेंगे। थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी होगा, जैसे कि जल्दबाजी में काम ना करें। अगर कहीं कोई गलती हो गई कोई काम में, दोबारा से चेक कर ले। भाग्य पर ध्यान तो देना है, लेकिन भाग्य भरोसे ना बैठकर कर्म करें, तब जाकर उन्नति विशेष होगा। स्वास्थ्य के मामलों में सतर्क रहिएगा, क्योंकि प्रथम भाव में बैठे हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखना तो बनता है। और कॉन्फिडेंस लेवल हालांकि आपका बढ़िया होगा। घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अभिमान थोड़ा बढ़ेगा, पर ज़्यादा अभिमान होना भी सही नहीं है, इस पर भी ध्यान रखें। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके ही घर में रहेंगे, इसके बाद वो कर्क राशि में जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति, अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब चंद्रमा की राशि कर्क राशि में आएंगे तब यहाँ पर संतुलन बनाएंगे, गजकेसरी योग बनेगा। और इस योग के कारण क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। अच्छी घटना यह होगी कि 5 दिसंबर के बाद धन की मुश्किलें समाप्त होगी, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आर्थिक मामलों में बड़ी डील आपका हो सकता है, आर्थिक मामलों में खूब लाभ होगा, सुख सौभाग्य बढ़ेगा। और जो दृष्टियां हैं उनकी आपके छठे घर पर भी होगी। नौकरी करते हैं तो सफलता प्राप्ति के योग, या फिर आप कह सकते हैं कि आपका प्रमोशन होने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब द्वितीय भाव में जाएंगे तब इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि जब अष्टम भाव पे होगी तो 9वीं दृष्टि आपके 10म भाव पर होगी। तो इस तरह से उनके दृष्टि का भी फल आपके साथ चलेगा। कहने का तात्पर्य कि देवताओं के गुरु बृहस्पति अतिचार गति में चलेंगे तो बहुत तेज़ी से हर तरह का फल मिलेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूटेंगी भी। इसलिए आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का जप करना है, ताकि गुरु की कृपा आप पर मिलती रहे। और देवगुरु बृहस्पति जब, वैसे तो ईश्वर की भक्ति आप करते हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो तमाम ग्रह कंट्रोल में हो जाते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरसता है, इसलिए उनकी दृष्टि का शुभ फल आपको जरूर मिलेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।